हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, और जैसे लिखा हुआ कि सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई करके पहली बार में दिल्ली पुलिस में एग्जाम कैसे निकाले या एग्जाम को कैसे पास करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम, दिल्ली पुलिस छोड़िए, हेड कांस्टेबल का एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को यह पता है कि ये वैकेंसी आ रही है, अगले मंथ ये वैकेंसी आ रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको पास करने के लिए आपको बहुत कम समय मिलने वाला है, बहुत कम समय में आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, और आप सभी को पता है कि कंपटीशन अभी किस लेवल का हो चुका है, ये सारी चीजें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने देखा होगा कि कितनी कम वैकेंसी निकलती है और कितने ज्यादा स्टूडेंट हैं वो उसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं बताने वाला हूं कि पहली बार में आप इसकी तैयारी करके कैसे एग्जाम को निकाल सकते हो। और स्टार्टिंग में ही इस बात को क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो ना मैं कोई कोर्स बनाने के लिए या कोर्स को प्रमोट करने के लिए या कोर्स को बेचने के लिए नहीं बना रहा, ये मैं डेडिकेटली बना रहा हूं आप स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सपना देखा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जॉब लेने का। ठीक है, क्योंकि ये एक शानदार जॉब होती है, बोला जाता है ना एससी वाली जॉब जिसको बोलते हैं। ठीक है, एससी वाली जॉब होती है जिसमें आपको ऑफिस में रह के काम करना होता है। वो वाली जॉब अगर आप करना चाहते हो, अगर आपका सपना है, तो उसके लिए ये करो, 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। मैं ये नहीं बोलने वाला कि मुझसे ही पढ़ना, ठीक है, या मैं जो बोलूं वो ही करना, लेकिन मैं आपको एक रास्ता दिखाने वाला हूं, आपको एक गाइडेंस देने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपका लक्ष्य है रियली में कि हाँ एससी वाली जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, फिजिकल में क्या चाहिए, मेडिकल में क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो बन चुका है। आज जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रेटजी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले क्या है कि नया दिन है, नई बात करेंगे, लेकिन पुराने दिन है उनको भूल जाइए। ठीक है, आप सभी ने जो किया जैसे भी किया उसको भूल जाइए। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार के सोए थे, आज फिर से नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें जॉब नहीं मिली ना, तो क्या है कि हम हार के सो गए थे, लेकिन आज फिर उठे हैं। अब नई जो वैकेंसी आई है, आप फिर से लड़ेंगे और फिर से मेहनत करेंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे। तो आज फिर से नई शुरुआत करेंगे, तो नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगे कि सर वैसे ही बोल रहे हैं। और एसएससी ने जो अपना कैलेंडर निकाला है, और आपको पता है कि सारी चीजें वो अपने इसी हिसाब से कर रहा है। तो यहां पे देख सकते हो 5वें नंबर पे आपको दिखेगी, ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में। इसके जो फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं, 17/5/2022 से। अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, 17/5/2022 से है वो इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बोल सकते हो कि 17 मई से, ठीक है, 17 मई से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 16 जून तक ये फॉर्म जाने वाले हैं। कब तक? 16 जून 2022 तक ये ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे, यानी कि 1 महीने का समय आपको इस फॉर्म को भरने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये बात सभी को पता है, नहीं पता थी तो मैंने अब आपको बता दी। साथ में एसएससी ने एग्जाम डेट भी दे दिया। देखिए एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें एग्जाम डेट बता दिया गया है कि सितंबर 2022 में आपका पेपर होने वाला है। कब होगा पेपर? सितंबर 2022 में आपका यहां पर पेपर होने वाला है। तो देखिए क्या है कि जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 16 जून तक, तो आधा जून तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में ही निकल जाएगा। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं, चलो जून की बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग में भर दोगे तो उसके बाद आपके पास क्या बचा? जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये 3 महीने बचते हैं जिनमें आपको तैयारी करोगे अच्छे से। जो स्टूडेंट है जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है, और कुछ जून के बाद करेंगे, जुलाई से शुरू करेंगे, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे वो करना है चाहे कर सकते हो। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर इसमें आप देखो एक चीज देखो, अगर 3 महीने मिल रहे थे आपको, अगर इसमें हम मई का महीना भी जोड़ दें, बात समझ रहे हो, मई का महीना भी जोड़ दें तो हमारा 1 महीना और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या होते हैं जो बोला जाता है ना बरसाती मेंढक होते हैं। ठीक है,
ये स्टूडेंट वो होते हैं जो बरसाती मेंढक होते हैं, जो भी फॉर्म आता है भरते हैं और 1 महीने उसकी तैयारी करते हैं, सोचते हैं पास हो जाएंगे। और आपको पता है कंपटीशन किस लेवल का हो चुका है, ठीक है। डरा नहीं रहा, आपको सचेत कर रहा हूं, इस चीज से डरा नहीं रहा, सचेत कर रहा हूं कि कंपटीशन अच्छा है तो मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है। और लगभग मैं आपको बता देता हूं कि 13 से 15 लाख स्टूडेंट है वो इसके लिए फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म भरने वाले हैं, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं है, फॉर्म भरने वाले। तो डिपेंड करता है कि आप इनमें आना चाहते हो या जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनमें आना चाहते हो, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो अब आपके पास जो समय बचा हुआ, अगर मई को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो 4 महीने, ठीक है, 4 महीने इसमें बचे हुए हैं जो आप जी जान लगा के कर सकते हो, ठीक है। अपनी जी जान लगा के इसमें तैयारी कर सकते हो। तो सर आपने बोल तो दिया जी जान लगा के तैयारी करें, लेकिन करें क्या? तो पहले सिलेबस की बात कर ले कि क्या क्या सिलेबस होता है, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि सिलेक्शन हो सके, ठीक है। पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, जिसको लगता है कि इसमें इंग्लिश आती है पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें तैयारी की बात करनी है। सबसे पहले आपकी जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के आपके यहाँ पे। उसके बाद आपका मैथ आता है जो 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के होते हैं। उसके बाद आपकी रीजनिंग आती है जो 25 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग से। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और कंप्यूटर से आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो कुल होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के, और इसमें जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है आपको 90 मिनट का समय, या बोल सकते हो 1.5 घंटे का समय है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। 1.5 घंटे में इनको सोल्व करना होता है। पहले दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार एसएससी करवा रही है और एसएससी है अपने एग्जाम्स में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखती है, या बोल सकते हो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है वो अपने एग्जाम में रखती है। तो ये चीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बात समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग से किनको फायदा होता है? जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना उन्हीं को फायदा होता है, क्योंकि जो तुक्के मारने वाले होते हैं ना उनके तुक्के नहीं लगते, ठीक है, और वो मारते भी नहीं है क्योंकि उनको पता है नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट को नेगेटिव मार्किंग में फायदा होता है। अब ये तो आपको हर जगह पता है, ठीक है, आपने देखा होगा हर जगह दिख जाता है, लेकिन सर इसमें स्कोर कैसे करें? देखिए स्कोर करने के लिए मैं आपको एक सबसे सिंपल बात बताता हूं। सबसे पहले तो इस चीज से डरो मत, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट वीक है, चाहे आपका जीके वीक हो, चाहे मैथ वीक हो, चाहे इंग्लिश वीक हो, डरना नहीं है। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश से घबरा रहे होते हैं कि इंग्लिश, देखिए इसमें इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगी। इसमें जो इंग्लिश होती है वो इजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिलेगी। और 4 महीने में अगर आप कंटिन्यू, मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना, कंटिन्यू 1.5 घंटे भी पढ़ते हो, 1.5 घंटे से 2 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो इंग्लिश आपकी बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगी, बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगी। सर इसको शानदार कैसे करें? तो सबसे पहले बताता हूं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेना, प्रीवियस, ठीक है, ईयर के क्वेश्चंस आप ले लेना, PYQ आप लिख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहां पर लिख देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है एसएससी की, वो ले लेना, ठीक है। बड़े शानदार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, उसमें साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ में आपको एक केडी कैंपस नाम से आती है, या नीतू सिंह मैम की बुक आती है इंग्लिश की, उसको पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। इन 2 बुक से ही आप यहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, 1.5 से 2 घंटे देना है, इसमें आप अच्छे से करना। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इंग्लिश में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब चीजों को देखिए, अब मेन चीज क्या आती है, इंग्लिश का डर खत्म हो गया। उसके बाद स्टूडेंट को लगता है मैथ से डर। आप परवीन कटारे क्लासेज की अगर हमने जो भी एग्जाम के लिए क्लास चलाई है, अगर आपने वो देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि मैथ रीजनिंग से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और वो ना पहले थी ना अभी होगी। मैं पहले बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि हमसे ही पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बात करें मैथ की, तो 20 क्वेश्चंस आते हैं,
और मैं वादा करता हूं एकदम इजी बना दूंगा आपके लिए, इतना आसान बना दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, पहली बार भी एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए मैथ इतना आसान बना दिया जाएगा, आप इसकी टेंशन भूल जाना कि मैथ में मुझे टेंशन लेनी है। परवीन कटारिया आपके साथ, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो क्लासेस मैं यूट्यूब पे करवाने वाला हूं उस क्लास को देखना, या जिस भी टीचर से पढ़ो आप उस क्लास को देखना, उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं करना, 1 घंटे की आपको प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ स्टडी बोल सकते हो, कोई भी बुक से, मैथ की जो भी आपके पास बुक है, RS अग्रवाल की है, किरण पब्लिकेशन की है, राकेश यादव सर की है, कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है जिसमें मैथ के क्वेश्चंस है, उससे आपको क्या करना है, सिर्फ 1 घंटे पढ़ना है और उसी टॉपिक को पढ़ना है जिस टॉपिक को हमने करवाया हो, या जिस टॉपिक को आपने टीचर से पढ़ा है उस टॉपिक को कवर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेम एज इट इज आपके लिए यहां पर रीजनिंग में 25 में से 25 का वादा है। अगर कंटिन्यू मेहनत करोगे, मेरे करने से, अकेले करने से कभी नहीं होता, स्टूडेंट जब तक अपना एफर्ट नहीं लगाता वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। इसके लिए हम कंटिन्यू क्लासेज है वो यूट्यूब पर चलाने वाले हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, वो रहने वाली है क्लासेज कब से शुरू हो रही है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, पहले देख लीजिए। 25 में से 25 जो क्लास हम करवाएं उसको आपको करना है, और साथ ही में, ठीक है, जो क्लास हम करवा रहे हैं वो तो करना ही है, साथ में ज्यादा नहीं बोल रहा, इसके लिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 30 मिनट आप प्रैक्टिस कर लेना। क्या कर लेना, 30 मिनट डेली प्रैक्टिस कर लेना। 4 महीने 30 मिनट करोगे तो आपके 20 घंटे बन जाएंगे, बहुत है। और बाकी तो हम इतना करवा चुके होंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, चाहे मैथ का क्वेश्चंस करवा रहे हो चाहे रीजनिंग का, कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस देखिए, आपको समझ में आएगा, चौथा आप निकालने की ट्राई करोगे, 5वें क्वेश्चन से आप निकालोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये मेरा वादा रहता है हमेशा। लेकिन जो पढ़ेगा, जो 5 क्वेश्चन तक पहुंचेगा ना, वो स्टूडेंट कर पाएगा। ऐसे सोचेगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर कभी नहीं हो पाता। किसी से भी पढ़ो लेकिन दिल लगा के पढ़ो, अपना 100% दो, बार बार तैयारी करनी ना पड़े, बार बार किसी एग्जाम के लिए फॉर्म भरना ना पड़े। ठीक है, तो बात समझ रहे हो? ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जीके के लिए आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, नई परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, अवेलेबल है तो पढ़ सकते हो। साथ में इसमें आपको टॉपिक्स, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, वो आपको यहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर बात करें तो मैं आपको एक बात बताता हूं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पहली बार एसएससी करवा रही है, तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल सेट करेगी। तो पहले जो क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, अगर कोई पढ़ा भी रहा है तो वो आपके लिए मायने नहीं रखेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो चीज मायने नहीं रखेगी, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए मायने रखेंगे, ये बात है। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पिछले साल का पेपर आपके लिए कोई मायने नहीं रखने वाला, क्योंकि एसएससी का पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने की टाइप उनकी अलग होती है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। पहली बार हो रहा है तो इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन पेपर है वो आपका, मैं बता देता हूं, एसएससी जीडी लेवल का होने वाला है। ठीक है, एसएससी जीडी की अगर आपने अच्छे से तैयारी की है या आगे भी करने वाले हो तो इसकी तैयारी करोगे तो उसकी तैयारी भी आपकी साथ हो रही होगी, क्योंकि दोनों का लेवल है ना वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इंग्लिश से ये मत सोचना कि इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बात करें कंप्यूटर की तो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये 10 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टॉपिक से नहीं आते, बहुत कम टॉपिक से होते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया कि टॉपिक्स वाले एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कंप्यूटर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। बाकी बुक्स मैंने आपको बता दी, जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हो। जीके के लिए मैंने अलग से बता दी है, लूसेंट वाली ले सकते हो या और कोई भी ले सकते हो। मैथ के ऊपर हमने बात की है, हमने रीजनिंग के ऊपर बात की है, तो इन सभी की बुक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कैसे हम करने वाले इन चीजों को। सबसे पहली चीज तो एक तो ये है कि हम सबसे पहले बेसिक सीखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बेसिक सीखना जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं आता, आपको पता ही नहीं कि कैसे करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो पहले बेसिक सीखोगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी के रहे हैं उसके हिसाब से, प्लस में एग्जाम के लेवल के हिसाब से। ठीक है, हर एग्जाम का लेवल अलग होता है, चाहे हम कुछ भी बोल दें कि एसएससी या सेम क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम का लेवल अलग होता है, टाइप अलग होती है, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं, तो वो उस हिसाब से हम इन चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है,
तो यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए क्लासेज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, एक सेकंड स्लाइड लगाना रह गया था। तो देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए हम यहां पर आपके लिए क्लासेज शुरू कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 स्पेशल क्लास होगी, इस तरीके से आपको दिखेगी। मैथ वाली क्लास है तो मैथ वाली क्लास दिखेगी। हम टारगेट लेके चलेंगे कि 20 में से 20 नंबर हमें पक्के करने हैं, ठीक है। 20 में से 20 पक्के करने हैं, रीजनिंग में 25 में से 25 करने हैं। तो उसकी भी मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके की आपकी दिखने वाली है। और जिन्होंने एसएससी जीडी में तैयारी की हो, थोड़ी बहुत भी पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा हम किस तरीके से इन चीजों को कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी आपको बहुत अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल यूट्यूब पर। अभी देखिए कुछ दिन है ना, कुछ दिन हम दूसरे एग्जाम्स की भी, क्योंकि एसएससी एमटीएस वाले हमारे पास स्टूडेंट है, सीएचएसएल वाले स्टूडेंट है, तो उनके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं 1 महीने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, इसकी क्लास है ना, वो अभी आपको एक क्लास देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी इसकी 2-3 क्लास हम कर देंगे, लेकिन अभी आपको एक क्लास देखने के लिए मिलेगी 9 AM पे, डेली 9 AM पे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद हम जो 4 बजे वाला अपना टाइम रहने वाला है, उसमें भी इसकी क्लास देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और जल्दी फिर इन सारी की, जैसे मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, ये तो मैं आपको करवाने वाला हूं। साथ में जीके जीएस करंट अफेयर की क्लासेस भी आपके लिए हम शुरू करवा देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है। और ये क्लासेस है ना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बता देना कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, चाहे वो मैथ की क्लास हो, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, अपनी शुरू हो गई है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों की शुरू हो गई है। तो अपने स्टेटस वगैरह पे आप हमेशा प्रमोट करते रहे हो, तो वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमें यूट्यूब पे नहीं पढ़ना, हमें एक कोर्स बता दीजिए जहां से हम पढ़ सके, ताकि हमें ऐड देखने के लिए ना मिले, कोई डिस्टरबेंस ना हो, हमें वहां पर पीडीएफ भी मिल सके, हम स्पीड बढ़ा के देख सके, उनको डाउनलोड करके देख सके, ठीक है। तो सारी सुविधाएं लेना चाहते हो और बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा आपको, जीके जीएस में आपको नहीं पढ़ा रहा, कंप्यूटर में आपको नहीं पढ़ा रहा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो देखिए अपने 2 कोर्स है। एक तो है धुरीना एप्लीकेशन पे, आप उसको लेना चाहते हो ले सकते हो। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे, ठीक है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस, जो भी मैंने अभी आपको बताया था वो सारे इसमें कवर हो रहे होंगे बेहतरीन टीचर्स के साथ। 999 रुपए आपको एक बार ही देने हैं आपके पेपर तक, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या हर महीने दे रहे हैं, नहीं, पेपर तक देने हैं। तो आप धुरीना एप्लीकेशन पे जाके अपने टीचर्स वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, तो वहां से जाके आप यहां पर देख सकते हो, परवीन कटारिया के नाम से आपको मिल जाएगा। और जिसको सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़नी है तो परवीन कटारिया मैथ्स के जो अपना एप्लीकेशन है उस पे आपको 445 रुपए में, ठीक है, मात्र 445 रुपए देने हैं, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग है वो अच्छे से कवर की जाएगी। साथ में पीडीएफ है वो दोनों जगह मिलने वाली है। और देखिए रिकॉर्डेड क्लास होती है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर ही होते हैं, आप सभी को पता है कि हम बेवजह आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। जो चीजें हमें करवानी होती है हम सिर्फ वही चीजें करवाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सभी सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, और मैथ रीजनिंग का लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। और जरूरी नहीं है कि ये लेना ही है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर डिस्टरबेंस से बचना चाहते हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और इन दोनों की वैलिडिटी है वो आपके पेपर तक रहने वाली है, ठीक है। वरना अपनी ये जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है वो तो आपकी आती ही रहेंगी, यहां पर देखने के लिए मिलेंगी ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। कल 9 बजे तैयार रहना इसी क्लास के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लास कल सुबह 9 बजे आपके लिए आ रही होगी। और देखते हैं कितना सपोर्ट और कितना प्यार आप देते हो, जैसे हमेशा देते आए हो इस बार भी आपको देना है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हम जो भी क्लास डालें उसकी अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। और पीडीएफ से प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अपने ऐप पे है वो सारी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है और बहुत सारी चीजें वहां पर आती रहती है। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक।